साथियों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारी साथियों, मैं हूं गोपाल सर और आज की इस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 9वां चैप्टर क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 9.1 पर बिल्कुल आसान भाषा में बात करने वाले हैं। और आज की इस क्लास आप लोगों के लिए काफी विशेष जाने वाला है, खासकर कमजोर बच्चों के लिए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। साथियों देखिए, हमारा पहला प्रश्न जो है इसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, यानी इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए बोल रहा है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। दोस्तों ये क्या है आपको पता है? ये एक मेज है। मेज के ऊपरी पृष्ठ के सतह का आकार समलंब के आकार का है, मतलब समलंब चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि इसकी समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, यानी समलंब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को आकृति दिख रहा है ना, ये बोल रहा है एक मेज की ऊपरी सतह, और इसका ऊपरी सतह जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक समलंब चतुर्भुज का चित्र है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है दोस्तों, इसकी समांतर भुजा 1 मीटर, इसकी दोस्तों एक समांतर भुजा 1 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा 1.2 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों इन समांतर भुजा के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। ये दोस्तों जो दूरी है इसको हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। के लिए एक फॉर्मूला आता है, तो हम देखिए दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, और पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल को हल करना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये ऊंचाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1/2 की जगह 1/2 ही लिखेंगे, और समांतर भुजाओं का योग, देखिए दोस्तों एगो समांतर भुजा ये है, एगो समांतर भुजा ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1 और प्लस में 1.2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको बाद में जोड़ेंगे। यहां पर ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई देखिए 0.8 है, तो 0.8 लिख देंगे गुना में 0.8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1 और प्लस में 1.2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको दोस्तों प्राप्त होगा 1/2, ये पहले से मौजूद था, और 1 और प्लस में 1/2 को जो जोड़ते हैं तो दोस्तों हमको 1 क्या होगा, 2 होगा, और दशमलव का 2, और गुने में हो जाएगा दोस्तों 0.8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को हम क्या करेंगे 0.8 से काट देंगे, तो क्या प्राप्त होगा 0.4 प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि 4 को 2 बार पढ़िएगा तो 8 आता है, दशमलव का 0 वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम 2.2 को 0.4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2.2 को जब हम 0.4 से गुना करते हैं तो दोस्तों हमको क्या प्राप्त होता है, तो देखिए दोस्तों 2.2 को जब हम 0.4 से गुना करते हैं तो शायद हमको प्राप्त होता है, देखिए 4 को जब हम 2 से गुना किए तो 8 प्राप्त होता है, और इसको भी जब हम गुना किए तो 8 प्राप्त होता है, यानी 0.88 प्राप्त हुआ, और क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर आंसर क्यों होगा, क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा था, और यहाँ पर दोस्तों मीटर में सब दिया था, मतलब भुजा कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, सब मीटर में दिया है, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता क्षेत्रफल। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। प्यारी साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत आसान प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमको दोस्तों ज्ञात करना है। एक का दोस्तों लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे को हमको ज्ञात करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक आकृति का हम निर्माण करेंगे। बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज का आकृति, तो आप लोग इस चित्र में देखे ही थे, ऐसे ही आकृति का हमको निर्माण करना है। ऐसे खींच लेंगे, उसके बाद ऐसे खींच लेंगे, उसके बाद ऐसे खींच लेंगे, उसके बाद ऐसे खींच लेंगे, ऐसा ही ना आकृति बना था। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है, यहाँ पर क्या दिया है, ऊंचाई यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है, उसमें मीटर में दिया था। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है 4 सेंटीमीटर, आप बोल रहा है समांतर भुजा
की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। समांतर भुजा में एक भुजा की लंबाई दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, तो इसको जो दोस्तों हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर मान लेंगे, 10 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, इस चतुर्भुज का हम नामकरण करना भूल ही गए दोस्तों। इसका नाम रख देते हैं डी, और इसका दोस्तों नाम डी है, और इसका दोस्तों हम नाम रखेंगे ए, और इसका नाम रखेंगे बी, और इसका नाम रखेंगे सी। ए बी सी डी, इस समलंब चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी नाम है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, और इसका जो दोस्तों क्या है, इसका एक समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा हमको दोस्तों ज्ञात करना है, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों जो जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया है, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल क्या दिया है, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है दोस्तों, तो ऊंचाई दिया है। तो दोस्तों ऊंचाई को हम क्या करेंगे, आपको पता है, ऊंचाई को हम एच रूप में लिख लेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म नाम है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो एच बराबर क्या दिया है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर दिया है। और एक भुजा बराबर क्या दिया है, एक समांतर भुजा बराबर क्या दिया है दोस्तों, एक समांतर भुजा बराबर लिखेंगे, एक समांतर भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा हमको ज्ञात करना है, इसको दोस्तों हम एक्स मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर हमने आप लोगों को बताया था 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। तो हम यहीं पर उसका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समलंब, यहां पर दोस्तों क्षेत्रफल दिया है, उससे हमको मतलब नहीं, हम फिर भी निकालेंगे। लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, क्या दिया है समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप ही बताइए, 1/2 गुने समांतर, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यही होता है दोस्तों ऊंचाई। और क्या दिया है क्षेत्रफल हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 की जगह 1/2 ही लिखेंगे। और समांतर भुजा का योग, अब समांतर भुजा का योग क्या होता है, मतलब एगो भुजा ये हो गया, एगो भुजा ये हो गया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। x + 10 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, x और प्लस में 10 को जोड़ देंगे। अब ऊंचाई क्या दिया है, 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर, और बराबर में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लिखे चाहे नहीं लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, x + 10 कभी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि चर है, अचर है, कभी जुड़ने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 1/2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 को जब हम कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। अब ये 2 को दोस्तों x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा, और 2 को दोस्तों 10 से गुना करेंगे तो 20 प्राप्त होगा, और बराबर में क्या है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यही दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसी पेज में हम निपटा लेते हैं इस प्रश्न को आगे, ताकि बढ़ना ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये 2x + 20 दिया है, ये दोनों भी कभी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि चर अचर कभी जुड़ता नहीं है। तो हम प्लस वाले 20 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, यानी 2x इधर बचेगा, और बराबर का 34, और प्लस का 20 इधर आया तो माइनस का 20 हो जाएगा, और 2x का 2x उतर जाएगा, और 34 में से दोस्तों 20 जाएगा तो कितना बचेगा। अब एक सवाल आता है, 14 बचेगा, 2x दोस्तों ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। और 2 को दोस्तों 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, यानी 2 को दोस्तों 14 को जब हम 2 से भाग दिए तो हमको x बराबर 7 प्राप्त हुआ। और x हमने किसको माना था, समलंब चतुर्भुज का दूसरा भुजा को माना था, तो x बराबर दोस्तों 7 आ गया। समलंब चतुर्भुज का दोस्तों दूसरा भुजा क्या है, 7 है। बस इसका आंसर आ चुका, एक बार से नोट कर लेना। आशा करता हूं आप लोगों को काफी मजा भी आया होगा। तो चलिए एक आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी काफी आसान है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, गोपाल सर आप लोगों के साथ हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों, एक समलंब के आकार के खेत है, ये वो समलंब के आकार का दोस्तों खेत है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये है समलंब के आकार का खेत। बोल रहा है ABCD की बार की लंबाई 120 मीटर है। दोस्तों ABCD की बार की लंबाई जो है 120 मीटर है। यदि BC बराबर दोस्तों 48 मीटर है और CD
ईडी बराबर दोस्तों 17 मीटर है। देखिए दोस्तों ये बीसी जो है ना, इसी चित्र में दोस्तों आप लोगों को समझा दे। अच्छा समझा देते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों बीसी बराबर क्या दिया है, बीसी जो है ना, बीसी ये दिया है दोस्तों 48 मीटर। यहीं पर आप लोगों को समझा देते हैं। और सीडी जो दोस्तों दिया है, सीडी कहाँ दिया है, ये 17 मीटर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडी जो दिया है दोस्तों 40 मीटर दिया। एडी क्या दिया है, 40 मीटर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो इस खेत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर फिर से वो कारण पूछ रहा है दोस्तों, भुजा एबी समांतर भुजाओं एडी तथा बीसी पर लंब है। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हार्ड है नहीं दोस्तों। आप लोग इसे बना लो, वो अलग बात है। हमको क्या बोल रहा था, यहाँ पर एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बार की लंबाई जो है 120 मीटर है। यानी इस पूरा का लंबाई दोस्तों 120 मीटर है। तो हम वही करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं ना। लिखेंगे दोस्तों समलंब की बार की लंबाई, समलंब की बार की लंबाई, बार की लंबाई कितना दिया है दोस्तों, लंबाई को दोस्तों लॉ लिख दिए ताकि ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग समझ लीजिएगा। 120 क्या दिया है, 120 मीटर में दिया है ना, 120 मीटर में दिया है। हाँ अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, बीसी को जोड़ देंगे CD और प्लस में AD से, और उसके बाद AB सबको जोड़ देंगे। क्योंकि ये पूरा जो खेत की लंबाई है ना दोस्तों वो 120 मीटर है, इसलिए हम दोस्तों पूरा लंबाई को जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों हम नीचे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। BC और प्लस में CD प्लस में AD प्लस में AB, इस सब को जोड़ दिए। ठीक है, और बराबर में है दोस्तों 120 मीटर। देखिए दोस्तों यहां पर हमको क्या बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, सब कुछ दोस्तों दिया है, कुछ ना कुछ। देखिए दोस्तों ई भुजा बराबर कुछ दिया है, ई भुजा बराबर कुछ दिया है, भुजा बराबर कुछ दिया है, कुछ ना कुछ दोस्तों दिया ही है ना। ई भुजा बराबर कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, ए भी ज्ञात करना है। और इसको दोस्तों हमने माना था x, और x यहां पर x हमने मान लिया है, तो x बराबर हमको ज्ञात करना पड़ेगा। BC बराबर दोस्तों क्या दिया है, BC बराबर 48 मीटर दिया है, तो 48 सीधा लिख देंगे, मीटर और नहीं लिखेंगे। CD क्या दिया है दोस्तों, CD 17 दिया है, और AD क्या दिया है, 40 दिया है, और AB क्या दिया है दोस्तों, x दिया है। इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबको जोड़ देंगे, 48 प्लस में 17 प्लस में 40 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सबको दोस्तों जब हम जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 105। हाँ 105 ही प्राप्त होगा, और प्लस का दोस्तों हो जाएगा x। और ये दोनों दोस्तों कभी जुड़ेगा नहीं कभी घटेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा और नहीं कहीं घटेगा, क्योंकि ये चर है, एक अचर है, ई अचर है, ई चर है, कभी जुड़ेगा नहीं कभी घटेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला 105 को इधर ले आएंगे माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 और माइनस का 105। जब दोस्तों 120 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर हमारा 15 आ रहा है। यानी क्या आ रहा है दोस्तों, AB बराबर जो है ना, AB बराबर x बराबर हमको क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी AB भुजा बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आपको तो क्षेत्रफल दोस्तों पता ही होगा, क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2, और 1/2 और क्या होता है दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 1/2, तो 1/2 की जगह 1/2 ही लिखेंगे, और समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा यानी ई वाला भुजा को दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 40 और 48 को जोड़ना पड़ेगा, 40 और प्लस में 48 यहां पर जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, ऊंचाई अब क्या दिया है दोस्तों, तो ऊंचाई आप लोग यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप यहां पर आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा। यहां पर दोस्तों बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 3 कहां है, बोल रहा था कहां है, AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है। ये दोस्तों जो भुजा है ना, इस ई पर लंब है, और लंब है दोस्तों तो यहां पर बन रहा है, इसलिए हमने आप लोगों को उस समय नहीं बताया था। ठीक है दोस्तों, ये बन रहा है, तो ये दोस्तों ऊंचाई हो जाएगा। यानी x यहां पर दिया है, तो x बराबर हमारा क्या आया था, 15 आया था, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब 40 प्लस में 48 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 0 8 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और 4 4 8 होता है, गुने 15। अब देखिए दोस्तों 2 को जब हम
कितना बार पढ़े 88 आता है, 44 बार पढ़ेंगे। और 44 गुने में 15 को हम जब दोस्तों गुना कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे, 44 और 15 से दोस्तों हम जब गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 660 क्या प्राप्त होता है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों नहीं प्राप्त होगा, मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर, क्योंकि इसमें सारे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में सब मीटर में दिए हुए हैं और क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा हमको मीटर स्क्वायर में प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो 660 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो चुका है। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान प्रश्न है। देखिए बोल रहा है दोस्तों, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। दोस्तों क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के आकार का एक खेत है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक खेत है और इसका दोस्तों विकर्ण जो है यहां से लेकर यहां तक का वो 24 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर है। इस पर दोस्तों लंब खींचा गया यहाँ पर 8 मीटर है। ठीक है, और बोल रहा है दोस्तों एवं 13 मीटर है। और दोस्तों एगो और लंब खींचा गया है, एगो इधर से खींचा गया है, एगो इधर से खींचा गया है, एगो 8 मीटर है तो एगो 13 मीटर है। तो बोल रहा है दोस्तों खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये समलंब चतुर्भुज को हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे, इसका नामकरण करेंगे। इसको दोस्तों ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको दोस्तों डी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका नामकरण हमने क्यों किया। इसका नामकरण दोस्तों इसलिए हमने किया क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें कौन चतुर्भुज की बात हो रही है ये नहीं बता रहा है, बोल रहा है सीधा चतुर्भुज के आकार का एक खेत है। अब चतुर्भुज के आकार का दोस्तों सिर्फ खेत बता रहा है, अब कौन चतुर्भुज है ये हमको नहीं बता रहा। इसका मतलब है कि कौन चतुर्भुज है ये सब हमको नहीं बता रहा, इसलिए हमने क्या किया, लिख दिया ए बी सी डी, इसका नामकरण। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज कहां से आ गया, तो यहां से यहां तक में दोस्तों एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहां से यहां तक में एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है ए बी सी। पर देखिए ए ई वाला तो हो गया, बी ई वाला हो गया और सी यहां पर दोस्तों नहीं दिया, तो सी यहां से हम लेकर यहां ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा। तो त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और ऊंचाई को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 1/2 को 1/2 ही लिख देंगे और आधार क्या दिया है दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा आधार क्या दिया है, तो आधार दोस्तों इसको कहते हैं, आप लोग घर बनाते हो तो मिट्टी पर बनाते हो, मिट्टी को कहते हैं आधार। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज यहां पर बन रहा है तो ये क्या है दोस्तों 24 मीटर है, तो ये हो जाएगा 24 मीटर। और दोस्तों इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई दोस्तों हो जाएगी इसका 13। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई यहां पर दिया है। ठीक है, ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों 2 को 12 बार पढ़ेंगे तो 24 कट जाएगा, तो 12 और दोस्तों 13 को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 156 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों ये मीटर में दिया था, हम क्षेत्रफल ज्ञात किए तो हमको मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों इतना में ही इसका आंसर नहीं आ जाता है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों 2-3 को त्रिभुज की बात हो रही है। अब दूसरा त्रिभुज क्या है दोस्तों, बी डी सी बात हो रही है, बी डी सी, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, निकालेंगे त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। अब इसका दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। 1/2 की जगह 1/2 ही लिख देंगे। और आधार क्या दिया है दोस्तों इस त्रिभुज में, आधार दोस्तों हमको दिया है 24, आधार तो 24 दिया है और ऊंचाई 8 दिया है। तो 2 को दोस्तों 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 को दोस्तों 24 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 96 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे और मीटर में हमारा सब कुछ था, इसलिए मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इतना में ही आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, 156 और प्लस में 96 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 252 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा था, मीटर में दिया था, इसलिए मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। तो कितना आसान प्रश्न था। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब एक बार से नोट जरूर से कर लेना प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक में आप लोग जितने भी प्रश्न बनाए हैं उस सबसे आसान क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण
7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए एगो विकर्ण दिया है 7.5 और दूसरा दिया है 12। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ही आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 और गुने में विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण का गुणनफल। दोस्तों ये गुणनफल लिखा है, थोड़ा जल्दी में लिख दिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 1/2 दिया है तो 1/2 की जगह वैसा ही लिख देंगे। और विकर्णों का गुणनफल यानी क्या करेंगे दोस्तों, 7.5 और गुने में 12 करेंगे, 7.5 और गुना 12 करेंगे। 2 को दोस्तों हम कितना बार पढ़े तो 12 आएगा, 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 6 बार पढ़े तो 12 आया। अब 6 को हम क्या करेंगे 7.5 से गुना कर देंगे, तो हमको दोस्तों प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, देखिए हमको प्राप्त होता है दोस्तों 4.5 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों दोस्तों, तो सेंटीमीटर में ये सब कुछ दिया था और क्षेत्रफल निकाले तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान आंसर था, सबसे आसान प्रश्न यही था क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक में। तो देखिए दोस्तों ये दोस्तों दशमलव में था और जब हम 6 से इसको गुना किए तो 6 से दोस्तों हम जब इसको गुना किए तो हमको दशमलव में प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों दशमलव में आपको गुना अगर नहीं आता है तो आप 75 और 6 को गुना करिएगा तो 450 प्राप्त होगा और उसमें दशमलव लगा दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्नावली 9.1 में टोटल 11 प्रश्न हैं और हमने आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 पर से शुरू करेंगे।